हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो देखिए, आप सभी के घरों में इस तरीके के कुछ बेकार कपड़े पड़े रहते हैं जिसका यूज करके हम बहुत ही सुंदर पिलो बना सकते हैं। तो देखिए, हम पुराने कपड़ों का यूज करके बहुत ही सुंदर पिलो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको कोई भी पुरानी टॉप ले लेनी है। अगर टॉप आपके पास नहीं है तो टी शर्ट ले लेनी है। तो देखिए, इस तरीके की हमें एक टॉप ले लेनी है। उसके बाद हमें नीचे वाली साइड से बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखना है और सीधा रखते हुए हमें उसको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। नीचे की साइड से कट करने के बाद अब हमें ऊपर की तरफ से स्लीव्स वाली साइड से कट करना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल सीधा कट कर लेना है। तो ये देखिए, बीच वाला जो पीस है इसी से हम पिलो बनाएंगे। अब इसको हमें पलटना है और पलटने के बाद इस तरीके से रखना है तो सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ हो जाएगी। उसके बाद एक सुई धागा लेना है। धागा हमें पक्का वाला लेना है और 4 फोल्ड धागा लेना है। उसके बाद सुई को हमें देखिए इस तरीके से रनिंग स्टिच लगाते हुए बिल्कुल चारों तरफ सिलाई लगाते हुए जाना है, इस तरीके से जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद देखिए, जहां हमने नोट लगाई थी वहां से धागे को खींचना है और सुई वाले धागे को खींचकर अच्छे से नोट लगा देनी है। तो हमने नोट लगा ली है। उसके बाद सुई धागे से हमें इसे और अच्छे से पक्का कर लेना है। देखिए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें इसको अच्छे से पक्का कर लेना है, जिससे कि ये हमारी जो नोट है वो बिल्कुल खुलेगी नहीं। तो फटाफट से हम इसको कर लेंगे। उसके बाद अब हमें इसको पलटना है। तो पलटने के बाद देखिए, देख सकते हैं आप, ये एक थैली जैसा बन जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसमें पुराने कपड़े डालने। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं अगर, तो आप उनका यूज कर सकते हैं। अगर पुराने कपड़े नहीं हैं तो कोई भी पुराना तकिया वगैरह होता है, उसकी जो कॉटन होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर आप सॉफ्ट कपड़े ही डालें, जैसे कि पुरानी कोई भी साड़ी हो हल्के वाली, या फिर दुपट्टा हो, या फिर बच्चों के हल्के वाले जो फ्रॉक वगैरह होते हैं उस तरीके के कपड़े ही इसके अंदर डालें। आप भारी कपड़े जैसे कि जींस के पैंट वगैरह या फिर पैंट शर्ट इस तरीके के कपड़े इसके अंदर न डालें। तो सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े हमने इसमें भर दिए हैं और एक बार उसको चेक कर ले कि इसमें कितने कपड़े आएंगे। उसके बाद फिर से हमें सुई धागा लेना है। धागा हमें 4 फोल्ड लेना है और मजबूत वाला धागा लेना है। धागा लेने के बाद फिर से हमें इसी तरीके से देखिए सिलाई लगाते हुए जाना है और इसके चारों तरफ इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए सिलाई को पूरा कर लेना है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। सिलाई पूरी करने के बाद दोनों धागों को हमें अच्छे से पकड़ना है और अच्छे से खींचना है और खींचने के बाद हमें नॉट लगा देनी है। तो ये नॉट हमें देखिए बिल्कुल अच्छे से लगानी है, जिससे कि ये हमारा बाद में खुले नहीं। मजबूत धागे से और मजबूत नोट हमें लगा देनी है। इसमें 3-4 नोट लगानी है। उसके बाद फिर से हमें सुई धागे की हेल्प से इसको एकदम टाइट कर लेना है। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से हमें अच्छे से इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हमें सिल लेना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें देखिए सुई को अलग कट करके रख देना है और इसे हाथों से इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, जिससे जो इसके अंदर कपड़े हैं वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएं। अब एक छोटा सा हमें सर्कल लेना है। सर्कल लेने के बाद सुई धागा लेना है। उससे देखिए इसके चारों ओर हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े या कतरन लेनी है, इसके अंदर हमें इस तरीके से फिल कर देनी है। उसके बाद सुई धागे की हेल्प से इसको भी हमें इस तरीके से बंद कर देना है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें बंद कर देना है। अब जो हमने सर्कल तैयार किया है उसको हमें पिलो के ऊपर इस तरीके से रखना है, बिल्कुल बीच में जहाँ हमने नॉट लगाई थी। और उसके बाद देखिए चारों तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमें छोटा वाला जो सर्कल है इसको अटैच कर देना है, इस तरीके से। अब फिर से सुई धागा लेना है और उसमें 4 फोल्ड धागा लेना है मजबूत वाला। और देखिए इस तरीके से हमें नॉट लगानी है, जहाँ से हमें सुई डालनी है उधर ही से हमें निकालनी है। उसके बाद दोनों धागों को पकड़ते हुए अच्छे से हमें नॉट लगा देनी है, इस तरीके से। और 3-4 नॉट लगानी है हमें, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से। उसके बाद हमें देखिए
धागे को कट कर लेना है। अब देखो उससे थोड़ी दूरी पर हमें इसी तरीके से फिर से सुई की हेल्प से नॉट लगा देनी है। तो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें सुई को इस तरीके से निकालना है। उसके बाद दोनों धागे को पकड़ते हुए हमें नॉट लगा देनी है और कम से कम 3-4 नॉट लगानी, जिससे कि मजबूती से हमारा टांका लग जाए। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप इस तरीके के टांके लगाएं तो विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जब हम इस तरीके के टांके लगाते हैं तो उंगलियों में सुई लगने का बहुत डर रहता है। तो सावधानी बरतते हुए हमें इस तरीके के टांके लगा देने हैं। तो देखिए फटाफट से हमारा बहुत ही प्यारा पिलो बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल बेकार कपड़ों से हमने घर पर ही और बिना सिलाई मशीन के बहुत ही सुंदर पिलो बनाकर रेडी कर लिया है। तो अगर आपके घरों में भी इस तरीके के पुराने कपड़े पड़े हैं तो आप भी इस तरीके से पिलो बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।